Dear students, I welcome you all to my channel. So I have another video for you on quadrilateral in continuation with the previous videos. The question here is ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. So ABCD is a rectangle. Point P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA. प्रूव करना है कि PQRS is a rhombus. Solutions. So join diagonal AC. इसको ज्वाइन कर देना है इसी डायगोनल को. उसके बाद अब हम लेंगे एक ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC P and Q are midpoints of AB and BC respectively. Therefore PQ parallel AC and PQ is equal to half of AC. Mark is at number 1. In triangle ACD triangle ACD. So point S and R are midpoints of point of AD and DC. ये गिवन में है, ये भी मिड पॉइंट गिवन में था, ये मिड पॉइंट गिवन था. और बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो है तो PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. इसी तरीके से so SR will be parallel AC and SR will be half of AC. Mark it as number 2 by midpoint theorem. तो midpoint theorem को मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जब किसी ट्राइंगल में, जैसे एक ट्राइंगल है, उसमें ट्राइंगल में दो साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं तो उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड एज वेल एज पैरेलल ऑफ द थर्ड साइड. अब कंपेयरिंग 1 and 2, सो बाय फ्रॉम 1 and 2, सो इससे क्या होगा कि जो PQ है वो बराबर हो जाएगा SR के. तो दोनों को कंपेयर करें क्योंकि यहाँ पर भी है PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ SR आल्सो हाफ ऑफ इक्वल टू AC. PQ पैरेलल AC एंड SR पैरेलल AC. तो जब दो लाइनें किसी थर्ड लाइन के पैरेलल होती हैं तो आपस में पैरेलल होती हैं. सो कंपेयरिंग 1 and 2, सो PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ parallel SR. तो इससे क्या होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, सो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम. वाई? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम.
अब ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उसके बाद इसको प्रूव करना है ये रोम्बस भी है। रोम्बस के लिए हमें साइड जो हैं ऑल द 4 साइड शुड बी इक्वल। अब ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल PBQ, यानी ये वाली मैं मार्क कर रहा 1, और ये सेकंड ट्राइंगल ये। सो इन ट्राइंगल PBQ and triangle APS। अब साइड जो है BQ बराबर है साइड AS। वाई? बिकॉज साइड BC बराबर है साइड AD, opposite side of the rectangle, and point Q and S are the midpoint of BC and S, means half of BC बराबर है half of AD। So BQ is a half of BC and AS is a half of AD। Similarly, अब पहले ये एंगल, सो एंगल हो गया एंगल B बराबर है एंगल A, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल जो है 90 डिग्री होता है। तो साइड हो गया, एंगल हो गया। अब साइड BP बराबर साइड AP, अगेन क्योंकि AB बराबर है DC, अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, सो हाफ ऑफ AB बराबर है हाफ ऑफ DC। तो इसलिए साइड्स बाय SAS criteria, so triangles are congruent। so triangle फर्स्ट ट्रायंगल में लिखिए ट्रायंगल PBQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APS। और इससे क्या होगा कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके जो सिमिल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो बराबर होंगे। सो साइड PQ बराबर हो जाएगा साइड PS by CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन कि ये जो PQ जो है बराबर थी SR, हमने प्रूव किया है, बट PQ बराबर है SR, प्रूव्ड ऑलरेडी। तो इसको मार्क करें 3, इसे मार्क करें 4। सो फ्रॉम 3 and 4, so side PQ बराबर साइड PS बराबर साइड SR, और लास्ट बराबर हो जाएगी RQ, क्योंकि these are the opposite sides of the parallelogram। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब इसकी चारों साइड है क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड पैरेललोग्राम PQRS की, क्योंकि चारों साइडें बराबर है। सो देयरफॉर पैरेललोग्राम PQRS इज ए rhombus and proved all the sides are equal, so therefore it's a rhombus। Next question. The next question is ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which side AB parallel DC, AB parallel DC, and BD is a diagonal, and E is the midpoint of AD. So point E is a midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB.
इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। तो ये जो लाइन है ये पहले ड्रॉ की है ए बी के, जो कि बी सी को पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव करना है कि शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्योंकि ट्रेपीजियम है, सो यहाँ लिखेंगे इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी। सो ए बी पैरेलल डी सी। सो E is a midpoint of AD and EF पैरेलल AB। ये यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है जो कि BC को विच इंटरसेक्ट BC एट F। अब हमें प्रूव करना है कि F इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC। अब सिंस ये पैरेलल हैं, देखें सिंस AB पैरेलल AB पैरेलल DC गिवन है, आल्सो AB parallel EF also given. So from 1 and 2, so DC parallel EF, DC also parallel to EF। अब DC parallel EF हो जाएगा तो इसका जो पार्ट होगा EP that will be parallel to AB, this is a part of EF। Similarly, PF will be parallel to DC or AB. This is a part of EF। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ABC ना ABD। इन ट्राइंगल ABD EF is a complete line, so EF is parallel to AB, so therefore EP parallel AB। Why? Because EP is a part of EF and EF parallel AB given। तो ये जो साइड है ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल, and also E is a midpoint of AD। So therefore by converse of the midpoint theorem, so P will be the midpoint of BD। So by converse of midpoint theorem, so P is the midpoint of BD। क्योंकि बाय कन्वर्सन मिडपॉइंट थ्योरम ये है कि जब किसी एक ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है विद सेकंड साइड, सो दैट लाइन will also bisect the third side of the triangle। So if a line is drawn parallel to any side of the triangle through a midpoint of one side, that also bisects the third side of the triangle। So that is the midpoint theorem का converse of the midpoint theorem। अब triangle लेंगे, triangle BCD। in triangle BCD, so PF parallel DC। Why? Because EF
parallel DC and PF is a part of EF कि ये लाइन पूरी इसके पैरेलल थी और PF जो है इसका पार्ट है, सो देयरफॉर PF विल बी पैरेलल टू DC। तो इससे क्या होगा, और इसमें जो P इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD, ये यहाँ पर प्रूव करके B इज अ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट BD प्रूव्ड है, पहले किया। देयरफॉर सो F इज अ मिड पॉइंट ऑफ midpoint of BC by converse of midpoint theorem। साइंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था कि हमें प्रूव करना था कि F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। सो जब ये इसका मिड पॉइंट है तो जब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो वो इसको भी मिड पॉइंट पर ही जो है इसके मिड पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट इज द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए पैरेललोग्राम ABCD is a parallelogram E and F are the midpoints of side AB। सो AB का मिड पॉइंट है E और CD का मिड पॉइंट है F। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, सो AF लाइन सेगमेंट एंड अदर लाइन सेगमेंट EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, यानी BD डायगोनल के ये जो है तीन जो है बराबर पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, since ABCD is a parallelogram, and E and F are the midpoints of its opposite side sides AB and CD respectively। अब क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होती हैं, सो देयरफॉर हाफ ऑफ AB विल बी हाफ ऑफ DC, और क्योंकि AB बराबर है CD एंड AB पैरेलल CD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। सो हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ DC एंड हाफ ऑफ AC पैरेलल विल बी इक्वल टू, तो इसलिए हो गया AE, हाफ ऑफ AB हो गया AE will be equal to FC and AE will be parallel to FC, क्योंकि जब AB जो है वो DC के पैरेलल है तो उसके जो मिड पॉइंट्स हैं यानी हाफ ऑफ AB will be parallel to half of DC। यहाँ लिखेंगे हाफ ऑफ AB will be parallel half of CD। अब इस क्वाड्रिलेटरल में, सो इन क्वाड्रिलेटरल AECF, सो AE बराबर है CF एंड AE पैरेलल CF। देखा AE पैरेलल CF, AE इक्वल टू CF यानी FC है CF,
सो ए पैरेलल एफ सी। तो जब क्या हो गया कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए सी AECF is a parallelogram। अब पैरेललोग्राम है तो इसलिए इसके अपोजिट साइड, दूसरी जो साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी और पैरेलल होंगी, यानी AF जो है वो पैरेलल हो जाएगा AC। therefore AF will be parallel AC। कि ये जब हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया तो इसका मतलब ये जो है दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं, और इनके जो पार्ट्स होंगे, सेगमेंट्स होंगे, वो भी आपस में पैरेलल होंगे। द सेगमेंट्स ऑफ दिस पैरेलल लाइन विल आल्सो बी पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि AP पैरेलल हो जाएगा EQ के, AP will be parallel EQ and PF will be parallel to QC, the segment of AF and EC। अब ट्राइंगल लेते हैं ये वाली। इन ट्राइंगल ABD, so E is a midpoint, midpoint of AB given, and EQ, so we must take triangle ABP, not ABQ, ABP नहीं, ABP, ABD नहीं, ABP। हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, इस ट्रायंगल को यहाँ तक। इन ट्रायंगल ABP side EQ parallel AP and E is the midpoint of AB, so EQ parallel AP। why? Because EC parallel AF and EQ is a part of EQ and AP, both AP are parts of EC and AF। ये हमने पहले प्रूव किया कि ये जो पूरी लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो इनके जो सेगमेंट होंगे, सेगमेंट ऑफ दिस EC दैट इज EQ एंड सेगमेंट ऑफ FP दैट इज AP विल आल्सो बी पैरेलल। और अब इस ट्रायंगल में हमने कहा कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसकी लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि Q विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BP। देयरफॉर Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ BP by converse of midpoint theorem। यानी इससे क्या होगा कि BQ विल बी बराबर PQ। अब हम लेंगे ट्रायंगल ये वाली। इन ट्रायंगल DQC, इन ट्रायंगल DCQ या इन ट्रायंगल DCQ, अब से DCQ का हो गया या DQC कहे, so F is a midpoint of TC and PF
पैरेलल QC, क्योंकि PF is a part of AF and QC is a part of EC. So therefore F is a midpoint of DC और ये इसके पैरेलल भी है, इसका मतलब क्या होगा, तो P will be the midpoint of DQ. Therefore P is a midpoint of DQ, अर्थात कि DP जो है बराबर हो जाएगी PQ। इसको नंबर 2 मार्क करें। इससे पहले हमने प्रूव किया था, इससे पहले यहाँ किया था BP बराबर PQ, यहाँ लिखा हुआ था BP बराबर PQ, तो उसको 1 मार्क कर ले। सो फ्रॉम 1 and 2, सो BP DP बराबर PQ एंड PQ बराबर BQ। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। देयरफॉर BQ बराबर PQ बराबर DP, ऑल थ्रीज आर इक्वल। लेकिन जो BD जो है, साइड BD, उसके ये तीनों पार्ट हैं। सो साइड BD इज इक्वल टू DP प्लस PQ प्लस BQ। अब इन सब की वैल्यू, सब की जगह एक ही पार्ट रखें। सो BD बराबर हो जाएगा BQ प्लस BQ प्लस BQ। से बराबर हो गया BD इज इक्वल टू 3BQ और BQ किसके बराबर जाएगा, सो BQ विल बी 1/3 ऑफ BD, 1/3 ऑफ द BD। तो BQ 1/3 ऑफ BD हो गया। सो BQ क्योंकि बराबर है, BQ बराबर है PQ के बराबर है DP के, ये तीनों आपस में क्योंकि बराबर हैं तो हमने लिखा BQ बराबर 1/3 ऑफ BD। इसका मतलब क्या होगा कि PQ आल्सो 1/3 ऑफ BD एंड DP आल्सो 1/3 ऑफ BD। सो PQ बराबर PQ बराबर DP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द BD। यानी ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स P एंड Q, therefore points P and Q trisect the diagonal BD। तब ये जब इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट थे AF एंड EC, therefore the lines AF and EC trisect the diagonal BD, hence proved। और यही हमें इसमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that the line segment joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other। अब ये quadrilateral है ABCD is a quadrilateral। Point E is a midpoint of AB, point F is a midpoint of BC, point G is a midpoint of DC and point H is a midpoint of AD। तो अपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, सो H is joined with F, the midpoint of opposite sides,
अगेन E and G are joined together the midpoints of opposite sides. तो इस तरह से जो दो लाइन सेगमेंट है, EG is a line segment joining the opposite midpoint of AB and DC, whereas HF is also a line segment joining the midpoint of BC and AD. तो यही इसमें दे रखा है कि the line segment joining the midpoint of opposite sides of quadrilateral bisect each other. अब प्रूव ये करना है कि EG लाइन सेगमेंट जो है वो FH जो लाइन सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट करता है। सो गिवन क्या है कि सिंस EG एंड पहले इजी लिया है, line segment joining the midpoint of EG is the line segment joining the midpoints points of opposite side sides AB and DC of quadrilateral ABCD। इसी तरीके से similarly HF also a line segment। Similarly, HF is a line segment joining the midpoints of AD एंड BC। अब हमें ये प्रूव करना है कि EG एंड FH दे बाइसेक्ट ईच अदर। सो अब हम लेंगे ट्राइंगल। अब हम बाय कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स को तो जॉइन EF, FG, GH एंड HE एंड द डायगोनल AC, इन सब को आपस में मिला दें by construction। join EF, FG, GH and HE and the diagonal AC। तो इसको आपस में मिला दें। अब हम लेंगे ट्राइंगल ACB। So in triangle ABC, so E and F are the midpoints of AB. E and F are the midpoints of AB and BC respectively। इसका मतलब क्या होगा कि EF will be, therefore EF will be parallel to AC and EF will be half of AC। मार्क इट एज नंबर 1। तो इस ट्राइंगल में हमने लिया है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, उसका हाफ होता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी तरीके से अब हम लेंगे दूसरी ट्रायंगल ऊपर वाली ACD। इन ट्रायंगल ACD H and G are the midpoint. H and G are the midpoint of points of AD and DC। ये गिवन में है, सो गिवन है, therefore HG is equal to half of AC and HG parallel AC. Mark it as number 2 again by midpoint theorem. अब from 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, EF will be parallel to GH, EF parallel to GH and EF equal to GH, क्योंकि ये दोनों ही AC के पैरेलल थे और AC के ही हाफ के AC के बराबर थे। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं और साथ में दोनों ही पैरेलल। अब क्या होगा कि इन क्वाड्रिलेटरल EF GH EF parallel GH and EF equal to GH, therefore quadrilateral EF GH is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम होगी। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, तो ये क्या बन गए, तो EFGH इज ए पैरेललोग्राम और ये इसके हो गए डायगोनल, और डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम क्योंकि वो बाइसेक्ट करते हैं, सो देयरफॉर EG एंड FH diagonal of parallelogram EFGH bisect each other, hence proved। और यही इसमें हमें प्रूव करना था। So next question is AB is a triangle right angled at C, यानी ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल C जो है 90 डिग्री का है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। अब ABC क्योंकि राइट ट्रायंगल है जिसमें C मिड पॉइंट है, तो AB बन गया इसका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का ये जो पॉइंट M है ये मिड पॉइंट है। So midpoint M of hypotenuse AB, a line is drawn parallel to BC, यानी इसके पैरेलल जो है A यहाँ लेना है पॉइंट B यहाँ, तो पैरेलल टू BC के पैरेलल इसको ड्रॉ किया गया है। ए लाइन ड्रॉन टू पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D, AC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब इसमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। नंबर 2, MD परपेंडिकल AC, MD जो है वो AC पर परपेंडिकल है, और CM बराबर AM बराबर हाफ ऑफ AB। तो इस तरीके से इसमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है। अब गिवन है ट्रायंगल ABC से
triangle ABC is a right triangle. Right angled at, so angle C is equal to 90 degree. So AB is a mid hypotenuse. So M is the hypotenuse AB midpoint. So M is the mid, या ये कहिए कि M is the midpoint of hypotenuse AB as the midpoint of hypotenuse AB. So M is the midpoint of hypotenuse AB and a line MD is drawn parallel to BC. पैरेलल BC, यहाँ से इसको पैरेलल ड्रॉ किया है। अब क्या होगा इस अब हमने, क्योंकि ये गिवन में है, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ है, ये इसके मिड पॉइंट है, इसलिए क्या होगा कि इन ट्रायंगल ABC सो D विल बी, तो प्रूव क्या करना पहले, टू प्रूव so D is the midpoint of AC, 1. Number 2, MD perpendicular AC, and number 3, CM बराबर AM बराबर हाफ ऑफ AB। ये हमें इसमें प्रूव करना है। प्रूफ, so in triangle ABC MD parallel BC ये दे रखा है, and M is the midpoint of AB given, ये भी given है। So therefore by the converse of the midpoint theorem, so point D is the midpoint of AC, यानी ये वाला जो पार्ट है इसका पहला पार्ट ये प्रूव हो गया। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और इससे क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा, सो AD बराबर DC, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट हो गया तो AD बराबर DC हो गया। अब हमने एक पार्ट इसका प्रूव कर दिया। अभी आगे अब देखिए कि ये MD जो है पैरेलल है BC, और ये दो पैरेलल लाइन होगी, ये क्या बन जाएगी इसकी ट्रांसवर्सल। सो सिंस MD पैरेलल BC गिवन में है और AC को हम मानते हैं ट्रांसवर्सल, AC इज ए ट्रांसवर्सल, यानी ये दो लाइन पैरेलल होगी और ये इसकी ट्रांसवर्सल मान ली। सो इसलिए एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल C। जैसे कि दो लाइन पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल थी, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के यहाँ C है, तो ये आपस में बराबर हो गए। सो यार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, लेकिन एंगल C जो है बट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल 1 आल्सो 90 डिग्री। जब एंगल 1 90 डिग्री का होगा तो एंगल 2 भी आल्सो, एंगल 2 आल्सो 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव हो गया, देयरफॉर MD इज अ परपेंडिकुलर ऑन AC। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ये 1 और 2, 1 और 2, ऐसे दो ट्रायंगल लेते हैं।
in triangle MCD and triangle AMD, दो ट्राइंगल 1 और 2, ट्राइंगल MCD और ट्राइंगल AMD या ADM। अब इसमें जो साइड है, साइड CD बराबर है साइड AD। ये अभी प्रूव किया इससे पहले, क्योंकि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये प्रूव्ड ऑलरेडी कर चुके हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ये भी प्रूव कर लिया है। और साइड जो है, साइड MD बराबर है साइड MD, कॉमन साइड ऑफ द टू ट्राइंगल। सो देयरफॉर बाय SAS criteria of congruency, so triangles are congruent. So triangle MCD congruent, triangle AMD, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए क्या किसकी जो साइड्स होंगी, देयरफॉर CM बराबर हो जाएगा AM CPCT। लेकिन AM जो है बराबर है हाफ ऑफ AB। वाई? बिकॉज M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये गिवन में है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है। सो AM हाफ ऑफ AB, इसका मतलब क्या होगा कि CM इक्वल टू AM बराबर हाफ ऑफ AB। सो इसे कंपेयर करने से क्या होगा, सो कंपेयरिंग दिस टू, देयरफॉर AM बराबर हो जाएगा CM बराबर हाफ ऑफ AB। तो ये था थर्ड पार्ट, ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। So dear students, so I have given you solutions of 100% questions from this exercise. So आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियोस को क्वाड्रिलेटरल पर जो मैंने अपलोड किया है उन सभी को ध्यान से देखें, समझें और उनको सभी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।